Hi everyone, and today's topic is about formation of Indian Constitution. तो ब्रिटिश के आने से पहले यहाँ पे कोई भी प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। एंड फिर जब यहाँ पे ब्रिटिश आए तो 1600 में उन्होंने अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश किया। तो उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो वो भी उन्होंने जीता। तो उनके पास कुछ राइट्स आए, दीवानी एंड निजामत। दीवानी का मतलब होता है कि उनको राइट्स मिल गए टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस। निजामत का मतलब हो गया कि उनके पास राइट्स मिल गए टू ऑपरेट जुडिशरी सिस्टम। ठीक है, जुडिशरी सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर वो अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते थे। और इस चीज़ से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा करप्शन स्टार्ट हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा रिच हो गए, तो कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो उस चीज़ से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये नोटिस किया तो उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को रिफॉर्म करेंगे क्योंकि कंपनी को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट इंट्रोड्यूस किया 1773 में। और इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो थोड़ा सा रिमेम्बर करना है कि जो गवर्नर था बंगाल का, ठीक है, बंगाल में पहले गवर्नर होता, उसको फिर गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का। मींस कि उसको थोड़े से और राइट्स दिए गए। फिर जो मद्रास और बॉम्बे है वो उसके सबॉर्डिनेट रखे गए। ठीक है, और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट की गई जिसके 4 मेंबर्स थे जो कि उसको असेस कर, क्योंकि जब कोई हायर पोजीशन में कोई पोस्ट बनती है तो उसको फिर उसके अंडर कुछ लोग होते हैं जो उसको असिस्ट करते हैं। सो दैट्स वाई एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी, उसमें 4 मेंबर्स रखे गए जो गवर्नर जो है जनरल को उसको असिस्ट कर सके। ओके, फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बन गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किस एक्ट में बने थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना, एक गवर्निंग बॉडी थी। सिंपल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मीन एक गवर्निंग बॉडी, ठीक है, जिसमें कुछ लोग थे जो कि गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते, अपनी रिपोर्ट कर, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का यही मकसद था कि एक क्लियर सिस्टम में जो करप्शन है उसको खत्म कर सके। इसलिए उन्होंने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी बनाई कि उनको रिपोर्ट कर सके। ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट को भी इस्टेब्लिश करने की बात की गई जो लेटर 1774 में इस्टेब्लिश हुई, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस थे। एंड बट ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं रही क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे वो कॉपरेट नहीं कर रही थी इस चीज़ को लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। सो उसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड में तब प्राइम मिनिस्टर थे पिट। तो उन्होंने उनके नाम से पड़ा पिट्स एक्ट 1784। ठीक है, दैट मीन्स पहले था 1773 और सेकंड है 1784। तो इसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो मैंने अभी बात की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में। उनको बोला गया कि तुम सिर्फ कमर्शियल चीज़ें संभालो, जो यहाँ पे हम बिजनेस करने आए थे तो वो उस चीज़ को आप संभालो और कुछ नहीं। और फिर इसमें एक और, क्योंकि जब टाइम बढ़ता है तो चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए और चीज़ों की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ठीक है, ओके, सो दैट्स वाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया क्योंकि काफ़ी चीज़ें वास्ट हो रही थी, बहुत फैली हुई थी। तो उस चीज़ को थोड़ा एक प्रॉपर ढंग में करने के लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को संभाले। ठीक है, अब 2 चीज़ें हो गई थी, डबल गवर्नमेंट हो गई थी, एक जो बिजनेस को संभाले, दूसरा जो पॉलिटिकल अफेयर्स को संभाले। जो कमर्शियल चीज़ को संभाल थी वो काम दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, और पॉलिटिकल का जो काम है वो दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। लेकिन एक चीज़ थी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो ऑफिशियल्स थे, जो लोग थे, जो मेंबर्स थे, वो अपॉइंट कर सकता था सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसमें एक चीज़ क्लियर थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि एक बिल्कुल क्लियर सिस्टम रखना, इसलिए वो खुद अपने से ये सब चीज़ें करी थी, अपने मेंबर्स भी अपने, क्योंकि पॉलिटिकल अफेयर्स को जो है देखना था, मैनेज करना था, तो वो अपने मेंबर्स सेलेक्ट कर रही थी। एंड उसके बाद आता है चार्टर, क्योंकि ये भी उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर एक और आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सो डेट्स इसमें याद रखनी है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट एंड 1784 पिट्स इंडिया एक्ट और चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इसमें क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है
उसको बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और प्रमोशन होगी इसकी, और लॉज को अब एक्ट्स कहा जाने लगा। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, क्योंकि जब ये तो फर्स्ट यहाँ पे बिजनेस करने आए थे, अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करने आए थे, फिर जब इन्होंने देखा कि यहाँ हम एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, तो इन्होंने फुल्ली जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मतलब एक अटेम्प्ट किया कि उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ओपन सिस्टम जो है कंपटीशन रखेंगे। ओपन कंपटीशन मीन्स कि इंडियंस जो है, तब सिविल सर्विस होता था तो उसमें इंडियंस भी पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, ये निकला, लेकिन ये चीज़ अप्रूव नहीं हुई, तो ये चीज़ इन्होंने डिनाई कर दी। एंड फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो इसमें जो इससे पहले जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में इंट्रोड्यूस करने की बात की थी ओपन कंपटीशन को, तो यहाँ पे इसको अप्रूवल मिल गया, तो ओपन जो कंपटीशन है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे सेपरेट बनता है। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है, और कंपनी के रूल को इंडेफिनिट टाइम मिलता है। मतलब इससे पहले, मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी तो एक टर्म के लिए आई थी, एक टाइम के लिए आई थी कि आपको इतने टाइम के लिए रहना है, बट इस एक्ट में इनको मिल गया कि आप यहाँ पे इनडेफिनिट मतलब रह सकते हो। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको एक और प्रमोशन मिल गई, अब ये बन गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब इसको वाइसरॉय कहा जाने लगा, तो पावर्स भी बहुत ज़्यादा है इसके पास। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बने थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये सब एबॉलिश हो गए, जो ये 1773 और आगे जो बने थे, तो पिट्स इंडिया एक्ट में ये सब एबॉलिश हो गया। तो उसके बाद फिर ऑफिस क्रिएट किया गया, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, तो 15 मेंबर काउंसिल इस्टेब्लिश हुआ, एडवाइजरी बॉडी टू असिस्ट हिम। किसको असिस्ट करना? गवर्नर वाइसरॉय ऑफ इंडिया को, क्योंकि अब उसके पावर भी बहुत आई थी और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई थी, तो एक 15 मेंबर का काउंसिल बन गया कि उसको असिस्ट करने को। सो ये था इतना अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग में, कि जब ब्रिटिश रूल के दौरान क्या क्या लॉज एक्ट्स बने। सो इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट में हम और इसके फर्दर पढ़ेंगे, इसके बाद और आगे क्या हुआ, तो इसके शायद 2-3 लेक्चर्स और बनेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड